सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। हम दोनों रेडी हैं रोज सुबह की तरह 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हाईलाइट करने के लिए। ये वो स्टॉक्स होंगे जो किसी ना किसी वजह से आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में रडार पे रखने। ट्रेड लेना है नहीं लेना है, ये आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर शायद ज्यादा बेहतर डिसाइड कर पाएगा। वैसे एक बात अपफ्रंट बता दूं, ईद है, छुट्टियां हैं, ऐसा लगता है कंपनियां खबर दबा लेती हैं। कल एक भी खबर नहीं, कल ढंग की खबर ही नहीं आ रही थी कुछ। यार मैं भी थक गया था, मैंने कहा सो जाते हैं यार। एक एक कंगाल ली मैंने, एक्सचेंजेस की खबरें इधर उधर सब जगह दुनिया घुमाया। मैं 9 के बाद शुरू ही करता हूँ, जब देखता तुम थक गए होगे अब मैं चालू करता हूँ। नहीं, थोड़ा सा आजकल तवज्जो ज्यादा नहीं लगाऊं क्योंकि इंस्टाग्राम में अपडेट देता हूं मैं, तो और ढूंढनी पड़ती मुझे। खैर अपने को तो मिल गई, आई एम श्योर इनके लिए दिक्कत आ गई होंगी। जब ये अड्डा कर रहे होंगे तो अपन सारे डड्डा खींच रहे थे। अच्छा, ठीक है, कल कोई दिक्कत नहीं है बाजार में, बहुत बढ़िया मोमेंटम हमने एंजॉय करा। सारी दिक्कतें पहले वो हम कह रहे थे 22,500 अड़चन है, फिर आए 600 650 अड़चन है, सब पार करते चले गए। 22,800 एक अड़चन थी, उस जोन्स के आसपास आते हुए कल गैप के साथ खुलने की वहीं तैयारी हो रही थी, वहीं से हल्की बहुत मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया। हाँ, ये जरूर था कि कल दिन के हाई से एक्चुअली मोटा मोटी 125 पॉइंट के आसपास का दबाव बन गया था। तो पस बंद हुए, कहाँ हम एकदम मोमेंटम में बिल्कुल 22,800 के करीब जा रहे थे और कहाँ वो मोमेंटम फिजल आउट हो गया और हम क्लोज हुए 650 के आसपास। पर आज फिर से हम तैयारी कर रहे हैं, हरे निशान 100 पॉइंट अगर ऊपर खुले तो फिर उसी पॉकेट में जहां पे कल रेजिस्टेंस मिला था उसी पैच को हिट करने की तैयारी कर रहे हैं, 80-90 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी। तो देखते हैं बाजार का बिहेवियर कैसा रहेगा। बस इशू ये है कि हम उस पैच को हिट करने जा रहे होंगे। शाम को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने, यूएस से इन्फ्लेशन और एफओएमसी के मिनट्स, और हम कल छुट्टी बना रहे होंगे, तो वेडनेसडे को फ्राइडे को लौट के आएंगे। तो इफ्स एंड बट्स हैं, तो उस पैच के बियॉन्ड जाना आज कितना पॉसिबल है देखते हैं। कितना ग्लोब सपोर्टिव है ये समझ लेते हैं। लाइए भाई, पिच, मूड, माहौल, स्टेडियम, क्राउड सब दिख लीजिएगा, और प्लीज कैमरे को सिर्फ पिच पे फोकस करिएगा, ऐसा पब्लिक में मत दिखाया करिए। अपन का फोकस एकदम पिच पे है। ये तो बढ़िया सख्त सी दिख रही है, दूर से तो दिख रही है। वो सिक्का डाला, ओ सॉरी उंगली डाली तो क्या निकला? उंगली एकदम ड्राई, एकदम सूखी पिच है, कुछ पानी नहीं, सब खत्म। तो लगता है ना ड्राई लगा के उसको सुखा दिया एकदम। ये ऐसा हुआ था एक बार, याद है, वो पानी आ गया ड्रायर से पिच सुखाने की कोशिश हो रही थी। कैसे कभी कभी आपने देखा होगा, हाँ, अपने भारतीय बाजारों में कि कोई स्टॉक चलता जा रहा है, चलता चला जा रहा है, 1-1.5 महीने बाद बहुत बड़ी खबर आई तो आप चौंक गए, अरे यार इसलिए चल रहा था। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यूएस में चल रही है इस समय। मार्केट चला जा रहा है। किसी को नहीं पता कि क्यों चल रहा मार्केट। हाँ। सब कुछ आप रोज कमेंट्री में, अरे यार ये ऐसा वो ऐसा, फेड वाले कुछ भी बोले, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए जो आज सुबह मैं डिस्कस कर रहा था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली रिपोर्ट, वो बार बार सोचने के लिए मजबूर करती है कि कुछ ऐसा है जो बहुत कम लोगों कुछ बाजार फैक्टरिंग कर रहा है, कुछ पता है बाजार को जो आप देख नहीं पा रहे हो, या आप समझ नहीं पा रहे हो, या आप इतना करीब पहुंच गए कि आपका निकट दृष्टि दोष हो गया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो इस मार्केट को होल्ड किए हुए है, गिर नहीं रहा। कल डेज लो से मार्केट पूरा रिकवर करके ग्रीन में बंद हुआ यूएस का। आज इन्फ्लेशन का नंबर आना है, पता नहीं कैसा नंबर आएगा, 0.3% की हालांकि ग्रोथ बता रहे आएगा। तो इसलिए लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है मार्केट में जो बहुत स्ट्रेंथ दे रही है यूएस मार्केट को, गिर नहीं रही। इसीलिए पिच बार बार हम लोग देखते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और चाहे वो टेक्नोलॉजी स्टॉक हों, ऑयल वाले हों। अब क्रूड इतने ऊपर गया फिर भी ऑयल स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं। बैंकों में डिलिक्वेंसी है क्रेडिट कार्ड में यूएस में, उसके बावजूद बैंक स्टॉक्स चल रहे हैं। फ्राइडे देखिएगा अब जेपी मॉर्गन के रिजल्ट कैसे आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ट्रेंड के साथ आप चलिए, सावधानी ज़रूर रखिए, लेकिन पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे। और अब वो 4 जून का इंतज़ार हमको और बेसब्री से हो रहा है कि गुरु क्या होने वाला है उस दिन। तो मुझे लगता है कि पिच तो बहुत ही अच्छी है। आप छुट्टी हो ना हो, कुछ भी कोई डेटा वेटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मार्केट अपनी रफ्तार से चले जा रहा है, तो कुछ तो होने वाला है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। खैर, ये मार्केट का जनरल मूड माहौल हो गया। कुछ है जो बाजार फैक्टर इन कर रहा है, कुछ है जो डेटा खराब होने के बावजूद, कंसर्निंग होने के बावजूद दमखम बनाया हुआ है यूएस के मार्केट, और हैंडओवर बढ़िया ही चल रहा है वहां से।
ऐसे में आप वॉच आउट करिएगा भाई आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा। आज निफ्टी बैंक दोनों की एक साथ एक्सपायरी, क्योंकि कल मार्केट हॉलिडे रहेगी। खैर, अपन कुछ स्टॉक्स जो अलग अलग रीजन से अडाप्ट रखने चाहिए वो मेंशन कर देते हैं। कल का सबसे ज्यादा बहुचर्चित, सबसे ज्यादा डिस्कस वाला स्टॉक था एक्सिस बैंक, जहां पे दो एंटिटीज ने माल छोड़ा। अजीब से नाम है वो, दरअसल दोनों एंटिटीज बेन कैपिटल की इंडिया एंटिटी इन्वेस्टमेंट आर्म्स है। तो जैसा आवाज का एक्सक्लूसिव था, 3,33,00,000 शेयर्स बेन कैपिटल की उन एंटिटीज ने एक्सिस बैंक के बेच दिए। पता था कि हाथों हाथ बिकेगा, क्योंकि डील की डिटेल्स कह रही थी फ्लैट से केवल आधे % का डिस्काउंट। ये बेन का कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, या मार्केट की को जो उन्होंने सेंस किया होगा। विंडो में हुआ, ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन हुआ, इसका मतलब हाथों हाथ खरीदा गया। एक ही चीज नहीं पता थी, वो किस तरह कौन कौन से प्लेयर्स की डिमांड थी। FIIs, DIIs दोनों ने, और खासतौर पे FIIs तो बहुत एग्रेसिवली खरीद के गए हैं। अच्छा, FIIs की इतनी खरीद हुई, उसके बावजूद कल FII का आंकड़ा 600 करोड़ रुपए का नेट सेल का ही है। तो और बेन कैपिटल आई एम श्योर FDI में क्लासिफाई होता होगा, FII का नहीं होगा। तो ठीक है। सोसाइटी जनरल 62.5 लाख शेयर्स खरीदे। मॉर्गन स्टैनले 43 लाख शेयर्स खरीदे। गोल्डमैन सैक्स 36 लाख। बोफा सिक्योरिटीज 30 लाख। कॉप्थैल मॉरिशस 15.5 लाख। बेली गिलफोर्ड फंड्स 15 लाख प्लस। मिराय एसेट 14 लाख। घिसालो मास्टर फंड 10 लाख। 10 लाख के नीचे वाले में नहीं गिन रहा, बहुत है। उसके बाद सारे DIIs एक्टिव हो गए। घिसालो, हाँ ये बहुत चलता है, घिसालो मास्टर फंड। कहाँ का है ये घिसालो? ये देखिए, अगर बेन कहाँ का है, नाम तो उसने ऐसा रखा है गुजरात का बेन बेन, घिसालो विदेश इसका घिसालो यहाँ का नहीं है, कहीं विदेश की, अफ्रीका का लग रहा है मुझे। नहीं है। एक बार देखो आप, मेरे ख्याल से यूएस का है, घिसालो बहुत नाम आता है, बड़ा फंड है। तो काफी मार्की FIIs लार्जली चेक इन हुए, ज्यादा बड़े चंक्स FIIs ने उठाए, यूएसए का है ना। एक्सिस बैंक बढ़िया है, मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अब नॉट नेसेसरली आज मूव करे। एक चीज और देखिएगा, इस तरह की जब सेलिंग होती है ना, तो बाजार की नियर टर्म की बहुत सारी एपेटाइट इन फंड्स वगैरह की सेटिस्फाई हो जाती है। अभी थोड़ा बाजार में खरीदने आने वाले, ये अलग बात होती है। लेकिन बहुत भरोसा जताया लोगों ने, 1080 चलना शुरू हुआ है, अभी भी अपने ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। इससे ग्रीन रखते हैं अपन, आने वाले दिन इसके लिए फिर बेहतर ही है। कई बार आप शॉर्ट स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो आप एक पैरामीटर होता है कैसे शॉर्टलिस्ट करूं, तो FIIs कहाँ खरीदारी कर रहे हैं एग्रेसिवली, या प्रमोटर्स कहाँ बाइंग कर रहे हैं, ऐसे भी शॉर्टलिस्ट करते हो। तो शॉर्टलिस्ट करके दिया FIIs ने, आप थोड़ा पढ़िए और नजर रखिए एक्सिस बैंक पे। ल्यूपिन दूसरा, थोड़ा सा लंबा चार्ट खोलिएगा, बहुत बढ़िया एक तरफा मूव के बाद बहुत लंबा कंसोलिडेशन टाइप चल रहा है अब ल्यूपिन में। भाव अटका अटका सा फील दे रहा होगा आपको, तो ऐसे कंसोलिडेशन में एक अच्छी खबर है। तो आई एम होपिंग, ये देखिए बहुत बढ़िया मूव्स आए। 2 साल तो बहुत बड़ा दे दिया आपने, 3 महीने दिखाइएगा तो कंसोलिडेशन दिखेगा आपको। उसके बाद ल्यूपिन ने कल पहली जेनरिक वर्जन ओरासिया, कोई कैप्सूल्स हैं उसकी US में, अरे यार 3 महीने का चार्ट बदलिए ना भाई, US में दिखाया, लॉन्च किया है। ये इन्फ्लेमेटरी लीजन्स जो होते हैं एडल्ट पेशेंट्स में, उसके ट्रीटमेंट के लिए, जिसका US का मार्केट साइज डिसेंट सा $128 मिलियन की एनुअल सेल्स। ये देखिए मैं जो कह रहा था, कंसोलिडेशन खबर ठीक है, अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेट हो रहा है, अच्छी खबर आ रही है, ग्रीन रखा है इसको ल्यूपिन को आज के लिए। फिर एक निर्लॉन को ग्रीन करा, किसी प्लेयर सदाफुली ने 9 लाख शेयर्स बेचे। वो सारा का सारा मोटा मोटी चंक, मोटा मोटी क्या 200-300 शेयरों का इधर स्लिपेज दिख रहा था, बाकी तो सारा का सारा 9,07,000 शेयर्स ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने खरीद लिए। अपन ने निर्लॉन को रख दिया ग्रीन, 3 हो गए, तीनों ग्रीन हो गए। आई टाइम ग्रीन है, इनका तो कोटी ग्रीन है। हाँ आप बताइए, ग्रीन है ये? क्या कलर कहेंगे अपने को? स्केच पेन के जो 12 कलर उसके बाद आता नहीं है, वो लेवेंडर अपने समझ में नहीं आता। अपने बचपन से सीखा डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू,
तो अपन वाला ये ग्रीन के शेड में जा रहा है ये। अपन ने तो हिंदी में सीखा था, बैगनी कलर, धानी कलर, बालसाही कलर। तो आपने तो फिर भी ज्यादा कलर सीखे, आपने तो स्केच पेन वाले 12 ही सीखे थे, उसके बियॉन्ड अब तो समझ में नहीं आता। पीले में एक मस्टर्ड भी है, अंग्रेजी में आगे सरसों। तो अपन तो पीला और ऑरेंज स्केच पेन होते थे, तो उस तक रिस्ट्रिक्ट उससे पता लगता था। हाँ बस इतना। एक सफेद एकदम चमकीला वाला, उसको क्या सफेदा बोलते हैं, होली में लगाते हैं। सिल्वर सिल्वर सिल्वर, वो तो सिल्वर है वो तो सिल्वर। ओके। अच्छा चलो, हरे हरे हैं सारे एवेन्यू सुपरमार्ट। और यार ये तो कमाल किए हुए, 366 स्टोर पहुंचा दिए इन्होंने इसी साल के अंदर। 350 शुरू किए, तो रोज मतलब हर एक दूसरे 2-3 दिन के बाद एक अपडेट देते हैं ये। तो ये इन्होंने एक सफ़ायर मॉल है बेंगलुरु में, वहाँ पे एक खोला इन्होंने, वैष्णवी सफ़ायर मॉल कहीं पे है बेंगलुरु में, उसमें एक खोला था। अब इनके टोटल स्टोर हो गए 366। आपने देखा होगा कि बिजनेस अपडेट बहुत अच्छा आया था इनका, तो इसको ध्यान रखिएगा। वेलस्पन लिविंग, ये जो होम फर्निशिंग, टॉवेल, ये सब बनाने वाली कंपनी है, इसमें एक अपडेट ये आया कि अहमदाबाद की एनसीएलटी ने इनकी जो 5 सब्सिडरी थी उनको आपस में मर्ज करने की इनके साथ मंजूरी दे दी। तो अब एक सिंगल एंटिटी तौर पर होगा। सिर्फ बिजनेस अपडेट है, इसको रख सकते हैं ग्रीन में यहाँ पे। एक छोटी कंपनी पैसालो डिजिटल, जो लोन बांटती है डिजिटली, इनका बिजनेस अपडेट आया है। AUM बढ़ा है 32%, 60,622 करोड़ हो गया है साल दर साल। डिसबर्समेंट बढ़ा है 38%, और को लेंडिंग में जो है 100% की ग्रोथ देखने को मिली है। गजब बिजनेस अपडेट इन्होंने दिया है। तो रखिए ग्रीन में, देखते हैं क्या होता है इसमें। 3 हो गए मेरे भी। ओके। निर्लॉन तक हो गया था। निर्लॉन में सदाफुली जो थे वो पब्लिक शोल्डर है। मैं बस एक ही चीज चेक करी थी रात में कि वो प्रमोटर तो नहीं, उन्होंने माल छोड़ा, वो प्रमोटर नहीं थे, पब्लिक शोल्डर थे, और जिसको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने खरीदा, इसलिए ग्रीन करा था मैंने। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, बायर का नाम नहीं है मेरे पास, लेकिन आप तैयारी कर रहे थे किसी ग्लैंड फार्मा में लास्ट ट्रेड की, किसी एक्सिस बैंक में, वो इसमें भी बढ़ा गया। टीपीजी एशिया ने इसमें कल 56 लाख से ज्यादा शेयर्स बेच दिए, इसीलिए स्टॉक ठंडा पड़ा। बायर का नाम वैसे ग्लैंड फार्मा भी सामने नहीं आया। वैसे आजकल कहीं कहीं आता है, कहीं आता ही नहीं। बायर कौन कौन है आज तक नहीं पता था। वो कौन सा लास्ट ट्रेड हुआ था बहुत प्रोमिनेंट, भूल गया मैं, उसमें कौन बायर था आज तक, और कहीं डिस्क्लोजर ही नहीं आया किसी का इंडिविजुअल फंड का भी। खैर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लाल रखा है क्योंकि टीपीजी एशिया ने 56,55,000 शेयर्स 752 के लेवल्स पर बेचे हैं। प्रोटियन ई गव टेक्नोलॉजीज, वो जो हाल की लिस्टेड कंपनी जो काफी सरकारी काम वाम करती है, इसको लेकर अपडेट्स आ रहे हैं। इसमें 361 फंड्स, यानी कि आईएफएल वेल्थ द्वारा मैनेज फंड जो हैं, वो शायद 21.5 लाख शेयर्स उन्होंने होल्ड करने होंगे। हो सकता है आईपीओ में लगाए, मुझे नहीं पता कब लगाए होंगे। 21.5 लाख शेयर्स हैं जिसको बेचने की तैयारी हो रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अब वही किस तरह से होगी सेलिंग, ये आइडिया ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। लास्ट ट्रेड आज होने वाला है या कुछ और तरह की ऑफरिंग है, पर कहा जा रहा है 361 फंड बेच रहा है 21.5 लाख शेयर। इसको तो लाल ही रखा है। और अपडेट गोज ऑन टू से कि ऐसे कुछ प्राइसिंग, जैसे एक्सिस बैंक में तो बेन क्लियर था, भाव पे बेचेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है डिमांड के हिसाब से प्राइसिंग डिपेंडेंट होगी। प्रोटीन ईगव को लाल रखा, मेरे ख्याल से 5 हो गए, छठा बताता हूँ आपको। हाँ, पीवीआर आइनॉक्स को फिर ग्रीन रख दिया है मैंने, इस उम्मीद में कि इस हफ्ते वाली चल जाए। हालांकि ट्रेलर देख के लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा चल पाएंगी, पर फिर भी 2 रिलीजेस हैं भाई। आज मैदान है, जो शायद ट्रेलर देख के ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही है, पर रिव्यू सुबह सुबह ऐसी कहीं नज़र पड़ गई रिव्यू पे, तो कोई बता रहा बहुत ही स्लो है, भूमिका बांधते रह जाते हैं आधे से ज़्यादा पिक्चर में। दूसरी जो है वो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार, ये कल की रिलीज है। ये दोनों रिलीजेस लगी हुई थी, अपन ने कहा चलो पीवीआर आइनॉक्स ग्रीन कर देते हैं। लॉजिकली तो बनता भी है, बहुत ठंडा पड़ा भी हुआ है स्टॉक। देखते हैं, आज हरा है ये। एक फिल्म आज कोई नेटफ्लिक्स की रिलीज हो रही है भाई साहब, याद रखिएगा आज 12:30, डायरेक्टर साहब याद है ना, 12:30 बजे आज सास बहू ऊपर से कर रहे हैं अपन लोग न्यूज रूम से। आप जरा तैयारी रखिएगा, फ्राइडे वाला माहौल आज वेडनेसडे को बनाएंगे। यस। अच्छा, आप जो पूछ रहे थे कौन था जिसके बाहर पता नहीं चला था, वो टीसीएस में जब टाटा सन्स ने बेचा, पता नहीं चला। सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट डील
कोई बायर ही नहीं, और किसी डिस्क्लोजर में नाम नहीं आया किसी का भी कि एक फंड अपने आप कहें कि हमने यहाँ खरीदा वहाँ खरीदा, कोई नहीं बता रहा। छुट्टे में बिक गया पूरा पता माल नहीं, हमको ऐसा तो लगा। नहीं हुआ लेकिन बिक गया है, नाम ही नहीं आया आज तक। अच्छा, अगले जो तीनों स्टॉक ना आप एक साथ स्क्रीन पे दिखाई दे, कहानी सुनाता हूँ। कल्याण ज्वेलर्स, सेनको और टीबीजी। देखिए गोल्ड में मैं जो रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट एकदम बता रहा हूँ कि बहुत बुरी हालत है ज्वेलर्स की, माल बिक नहीं रहा दोस्त। क्यों? 71,000 रुपए का सोना है 10 ग्राम। पहले ऐसा होता था कि सोना भागता था तो लोग कहते ज्वेलर की लोग बाइंग प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, हाँ और खरीद रहे हैं। ये बात मैंने हो गई क्या इसीलिए? हाँ, सेनको वाले से मैंने ऑनर ही पूछा था केवाईसी में कि ऐसा माना जाता है, उन्होंने बोला ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बिक रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब नहीं लेना चाहिए। 71,000 सोना प्लस उसमें 500,000 रुपये मेकिंग चार्ज पर ग्राम और उसके ऊपर जीएसटी, आप लेके दिखाओ। अगर आप 22 कैरेट भी लेते हो, चलो हमने 2,000-3,000 रुपये कम कर दूं उसमें से, तब भी इतना महंगा सोना हो गया है। तो अब बाई चांस मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ कई सारे सुनार रहते हैं जिनकी इसी इलाके में छोटी मोटी दुकानें हैं। उन्होंने कहा साहब बिक्री है ही नहीं मेरी, न चांदी बिक रही ना सोना बिक रहा है, ये सच्चाई है। लिफ्ट में घुसते ही उनका पहले रोना शुरू हो जाता। मैं रोज़ पूछता हूँ कैसा चल रहा धंधा, बोले धंधा बंद हो गया साहब, नहीं है। अब बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हो सकता है थोड़ा बहुत बेच ले रही हों, लेकिन बहुत सीरियस इम्पैक्ट है। इसमें एक और चीज़ है, अब कोई शादी का सीजन है नहीं, ये चीज़ अगर वो अक्टूबर में पिछली बार हो रही थी, लोग प्रीएम्प्ट करते कि दिसंबर तक वेट मत करो, ले लो यार, शायद वो बेटी बिक की शादी जाता। है। अभी नहीं, अभी इस समय तो नहीं है। अभी कुछ है नहीं तो लोग शायद वेट कर रहे हो। वेट करेंगे भाई, अभी यहाँ से सबको ये लगता है कि एकदम से चढ़ा थोड़ा गिरेगा, ये वो इंतजार भी लोग कर रहे हैं। अब यहाँ से जाते कोई बहुत फेस्टिव सीजन नहीं है, शादियाँ नहीं है, फिर उसके बाद वो पितृपक्ष पता नहीं क्या क्या चालू हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो एक लंबा स्पेल है जहाँ पे अगर ये प्राइस ऐसे ही बढ़ते रहे ना तो ज्वेलर्स को दिक्कत होगी। टाइटन मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि उनके और 3-4 धंधे हैं, तो मिला जुला के मैनेज कर लेते हैं। फिर वो अल्ट्रा प्रीमियम में आ जाते हैं, चलो ठीक है, बहुत अमीर लोग। लेकिन अमीर लोग भी क्यों खरीदेंगे यार, ये तो एकदम डेड इन्वेस्टमेंट है आपका। व्हाट टू डू विद सो मच मनी? बाय ए फ्लैट इन गुरुग्राम। गुरुग्राम व्हाट एल्स? डू इट अगेन। वहाँ मैंने सुना गुरुग्राम में एक बहुत बड़ी इमारत है जिसमें लोग सिर्फ इसलिए फ्लैट खरीदते हैं कि मैं हूँ वहाँ पे, मी टू, मेरा भी फ्लैट उधर, मैं रहूँ ना रहूँ अलग बात। जो डीएलएफ वाला था, कार्मेलिया कुछ समथिंग है ना उसका नाम, बहुत चर्चा में था। उसमें सारे हुज हु स्टार्टअप वाले जो पैसा बना के गए हैं सब उधर खरीदते हैं। कुछ टैक्सेशन का एंगल भी था उसमें, पता नहीं जो भी आगे इधर बचा उधर खरीदा। हाँ, कुछ टैक्सेशन का नहीं एंगल तो एक ही बिल्डिंग में इसलिए खरीदा कि वो एक क्लब जैसा लगे, वो है भी बहुत दमदार बिल्डिंग। एनीवे ये गोल्ड की स्टोरी पूरी है, इसलिए तीनों को मैं रेड में रख रहा हूँ। तो 6 हो गए मेरे भी। ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लिया। क्विकली एक ब्रेक, इसके बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में हिंडाल्को और वेदांता 2 मेटल स्टॉक्स हैं। देखिए कॉपर की कहानी मैं कई दिन से आपको सुना रहा हूँ, मूवमेंट भी आपको दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर तो रुक ही नहीं रहा है, कल हिंडाल्को भी नहीं रुका, वेदांता में कल बढ़िया तेज़ी बनी। अब वेदांता में एक रिपोर्ट भी आ गई CLSA की, उन्होंने इसको अपग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म से बाई की रेटिंग दी है, 390 का टारगेट दिया। अब देखो 338 तो पहुँच ही गया है। प्लस इसमें ये भी खबरें कई छप रही हैं कि कई बड़े पी फंड ने, इक्विटी फंड ने इसमें माल लिया है। अब शायद वो वाला दिन आने वाला है जब ये अपनी डिमर्जर करेंगे, अलग अलग कंपनी बहुत सारी बांटेंगे, तो उसकी वजह से हो सकता है। हिंडाल्को में भी वही चीज़। तो ये जो नॉन फेरस, देखिए इस मेटल में, स्टील में तेज़ी नहीं आ रही उतनी, आयरन ओर के दाम इतने ठंडे पड़े हुए, स्टील में तो तेज़ी नहीं, लेकिन एल्युमिनियम में, कॉपर में, जिंक में, लेड में बहुत तेज़ी है। तो ये स्टॉक रखिए ग्रीन में। अब तो देखिए CLSA का भी सपोर्ट मिल रहा है, CLSA ने भी मेरी बात सुन ली फाइनली। अच्छा 9th स्टॉक है वोडा आइडिया, ये रखिए रेड में। इनके साथ देखिए अत्याचार हो गया, CLSA ने सेल कॉल की टारगेट दी और टारगेट 5 रुपए का। जो लोग ये सुन रहे हैं और मेरे मित्र लोग हैं वो मुझे कुछ ना कहें, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, CLSA कह रहा है कि 5 रुपए का टारगेट घटा दिया उन्होंने लक्ष्य पूरा सेल कॉल देते हुए। और इन्होंने बहुत सारे कारण गिनाए कि पैसा नहीं है, सब्सक्राइबर 17 लाख गिर गए हैं पिछले 1 साल में, और डेट टू इक्विटी की जो कन्वर्जन होना है वो बाकी है। 20,000 करोड़ जुटाएंगे, लेकिन उसमें से भी 2,000 करोड़ रुपए प्रमोटर डाल रहा है, बाकी पैसा कहाँ से आएगा। एक लाइन और है, कंपनी फेसेस फाइनेंशियल क्रंच अनलेस गवर्नमेंट कन्वर्ट्स डेट प्रिंसिपल टू इक्विटी एट द एंड ऑफ मोरेटोरियम। ये क्या है? गवर्नमेंट तो पहले अपना वो बना चुका है। नहीं,
हाँ अभी क्या क्या बताओ, मेरे को लगता है गवर्नमेंट ने कुछ पार्ट ऑफ डेट को इक्विटी में तब्दील कर लिया था। अभी और बात जब वो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे करा था, याद होगा आपको, वो गवर्नमेंट का बेबी स्टेक बना हुआ है। जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स अरियर्स हैं उसको अगर नहीं तब्दील करा तो इनका और डेट पाइल माउंट हो जाएगा। तो अगर तो इक्विटी में तब्दील हो गया तो इनके लिए सरदर्द कम। तो गवर्नमेंट के पास कितना हो जाएगा फिर? भर्ती जाएगी पूरी कंपनी उधर ही चली जाएगी यार तो। और तो नुकसान और तो पैसा आ ही नहीं रहा है तो इससे अच्छा इक्विटी तब्दील कर लो। फायदा क्या 10 है? रुपए की फेस वैल्यू वाला 13 रुपए में तो चल रहा है। अरे 5 रुपए जो टारगेट दिया है वो अभी तक तो कुछ तो मिलेगा। अब सरकार छोड़ने आए तो बीच में आप खबर थी कि सरकार छोड़ेगी। मना कर दिया उन्होंने, नहीं बेचे। वोडाफोन के दिन लदे हुए हैं अभी। वो बस ऑक्सीजन पे वो क्या कहते हैं उस पे खींचे जा रहे हैं, आईसीयू में चल रहा है आईसीयू में चल रहा है। भाई। मुश्किल का दौर है, ध्यान रखो आप लोग इसमें। और 10वां स्टॉक है भारतीय एयरटेल, कॉम्पिटिटर इनके एंटीक ने कवरेज शुरू किया बाई कॉल के साथ 1505 रुपए का लक्ष्य। समय नहीं इसलिए ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, अभी ट्वीट करेंगे पढ़ लीजिएगा। भारतीय ग्रीन में जी, भारतीय ग्रीन में वैसे इसलिए की भी है कि परसों ध्यान रखिएगा इसकी लिस्टिंग होगी। सब्सिडी की लिस्टिंग की तैयारी भी हो रही है, माहौल गर्म रहेगा। अच्छा, बचे हुए अब अगले 4 स्टॉक्स। एक इंडिया ग्लाइकॉल्स को मैंने लाल रखा। इसको एडिशनल कमिश्नर नोएडा कस्टम्स कमिश्नरेट से आया है ऑर्डर। 33 करोड़ की ड्यूटी शॉर्ट पेड है, उसका डिमांड नोटिस है और उस पर लगा दिया इंटरेस्ट और पेनल्टी 82 करोड़ रुपए की। तो 82 प्लस 33 कर लीजिए पहले। उसी ऑर्डर में जो फाइन थे 192 करोड़ रुपए का, उसका रिडेम्पशन है। वो गुड्स ऑलरेडी क्लियर्ड एक फेज बताया, उसके लिए तो सरदर्द बढ़ रहा है। इंडिया ग्लाइकोल्स को लाल रखा। शिवालिक रसायन नाम की कंपनी, यूएसएफडीए ने इनके दहेज की गुजरात की एपीआई फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करा। ये कह रहे हैं उस रिलीज में, द इंस्पेक्शन क्लोज्ड सक्सेसफुली विद 7 ऑब्जर्वेशंस ओनली। 7 ओनली। हाँ, अपन ने लाल रखा है यार। 7 आपत्तियां आई हैं उस प्लांट पे। हालांकि वो कह रहे हैं कि क्या सरदर्द वाली नहीं है, डेटा इंटीग्रिटी वाली नहीं है, प्रोसीजरल है। लेकिन लाइन अच्छी थी। द इंस्पेक्शन क्लोज सक्सेसफुली विद 7 ऑब्जर्वेशंस ओनली। लाल है लेकिन ये। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी, इसने ये हरा करा। इसने नया स्टेनलेस स्टील हॉट रोल्ड कॉइल्स की फैसिलिटी ओडिशा में खड़ी करी अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के साथ। 0.3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की हरा रखा। और जाते जाते कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। जैसे ये एवेन्यू सुपरमार्ट की बात कर रहे हैं ना, जितना वो रिलीज देता उतना ही ये कंपनी देती है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। पता नहीं क्या आ गया, रोज हर दूसरे तीसरे दिन इसका भी एक स्टोर खुलता है, मल्टी ब्रांड स्टोर बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, इस बार तेलंगाना की सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में। और ये बार बार अपडेट्स आ रहे, तो मैंने कहा चलो फाइनली मेंशन करा जाए। कंसोलिडेट कर रहा है, रह के हरियाली में आने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। ग्रीन रख दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। 10 हो गए पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।